आप सभी को जैमसी की प्रियो। आज का मनन का विषय है नकारात्मक विचारों से दूर रहें। प्रियो, कई बार हम अपनी आशीषों को अपने ही बोले गए शब्दों के द्वारा, अपने ही नेगेटिव विचारों के द्वारा खो देते हैं। प्रियो, जब हमारे भीतर नकारात्मक विचार आए, उससे पहले वे शब्द बने और हम कुछ गलत अपने ही बारे में कहें, तो उससे पहले हमें त्याग देना चाहिए। हमें नेगेटिव विचारों को त्याग देना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें इस दुनिया में कोई इतना परेशान नहीं कर सकता जितना हमारे खुद के ख्याल हमें परेशान करते हैं। हमारे खुद के नेगेटिव विचार ही हमें हमारे जीवन में पीछे कर देते हैं। जिस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना था, उसी क्षेत्र में हम नेगेटिव विचार सोच लेते हैं और हम पीछे हो जाते हैं। प्रियो, ज्यादातर हमारे जीवन में समस्या का आने का पहला कारण जो होता है, वह हमारे नेगेटिव विचार ही होते हैं। क्योंकि हम लगातार नेगेटिव विचार में ही रहते हैं, अपने ही बारे में हीन भावना बनाते रहते हैं, अपने ही जीवन के बारे में गलत सोचते रहते हैं। प्रियो, हमारे विचार दो प्रकार के होते हैं। एक नकारात्मक विचार होता है और एक सकारात्मक विचार होता है। प्रियो, नेगेटिव विचार में हीन भावना शामिल रहती है। नेगेटिव विचार हमारी हिम्मत को खत्म कर देते हैं। नकारात्मक विचार हमें आगे कदम बढ़ाने नहीं देते हैं। हमारे मनों में जब नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, तब हम यह सोचते हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके अंदर अगर कुछ कार्य करने की इच्छा भी होगी, तो नेगेटिव विचार पहले ही उस इच्छा को दबा देंगे। एक अच्छी इच्छा पर नेगेटिव विचार अपना कब्जा जमा लेंगे और आपको कहेंगे कि तू अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, तू हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, हमेशा असफलता में रहेगा। प्रिय, नेगेटिव विचार परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि हिम्मत को कम करने के विचार परमेश्वर नहीं देते हैं। परमेश्वर तो अपने लोगों को, अपने प्रियजनों की हिम्मत को और बढ़ाते हैं। परमेश्वर तो हमें उम्मीद देते हैं, हमें ताकत देते हैं कि हम आगे बढ़ सके। नेगेटिव विचार प्रियो शैतान की ओर से होते हैं। नेगेटिव विचारों के द्वारा शैतान हमारे जीवन के साथ खेलता है। और प्रियो, नेगेटिव विचार हमेशा हमारे ही मनों में से उत्पन्न होते हैं। प्रियो, पहले हमारे विचारों में नेगेटिव भावनाएं आती है, नेगेटिव विचार आते हैं, और जब नेगेटिव विचार आते हैं तब वह शब्द में धीरे धीरे बदलते हैं। इसलिए प्रियो, हमें नकारात्मक विचारों को शब्दों में नहीं बदलने देना चाहिए। प्रियो, जब नेगेटिव विचार आपके शब्दों में बदल जाए, तो उस शब्दों के द्वारा हम अपने जीवन में अपने प्रतिफल को खो देंगे। प्रियो, हम मसीह में हैं, इसलिए हमारी जीभ में बहुत ही पावर है। एक मसीही व्यक्ति की जीभ में बहुत ही सामर्थ है। जैसा आप इस शब्द के द्वारा कहेंगे, वैसा ही आपके जीवन में होगा। जैसा आपने अपने जीभ के द्वारा बोला, वैसा ही आपके जीवन में हुआ। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 18 के उसके 21 वचन के, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में
वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, आपके जेब में मृत्यु और जीवन दोनों है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करिए। जो मसीही व्यक्ति इस बात को समझ चुका है वो तो अपनी जेब का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करता है, क्योंकि वह जानता है मेरी जेब में बहुत सामर्थ है। प्रियो, आप इस जेब के द्वारा जैसे शब्द अपने लिए, अपने परिवार के लिए निकालेंगे वैसा ही आप होते हुए देखेंगे। प्रियो, हमारे मुंह के शब्द हमारे विचार से जुड़े रहते हैं। जब हमारे मनों में नेगेटिव विचार आते हैं तब वो नेगेटिव विचार केवल हमारे विचारों तक ही सीमित नहीं रहते हैं, वे उभर कर हमारे जीभ तक आते हैं और हम नेगेटिव विचारों को बदल देते हैं। इसलिए प्रियो, हमें अपने विचारों के अंदर नेगेटिव विचारों को उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए। प्रियो, नेगेटिव विचार आपके द्वारा सोचे गए हो सकते हैं या किसी के द्वारा कहे गए हो सकते हैं, पर प्रियो, हमें सदैव पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए जो हमारी हिम्मत को बढ़ाए। प्रियो, हमें हर दिन अपनी सोच को नया करना है। प्रियो, नेगेटिव विचार हमें परमेश्वर के प्रति भी, परमेश्वर के वचनों के प्रति भी संदेही बना देती है। नकारात्मक विचार हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने नहीं देता है। परमेश्वर ने जो हमसे वायदे किए हैं वो वायदों को हम तब तक अपने जीवन में भरोसे के साथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे विचारों में से नेगेटिव विचार दूर न हो। प्रियो, नेगेटिव विचार हमें ऐसा बना देते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों पर भी यकीन नहीं कर पाते हैं। जब नेगेटिव विचार हमारे विचारों में होता है तब हम सोचते हैं कि क्या सच में परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हो सकता है, कि क्या सच में अनंत जीवन है। कई बार नेगेटिव विचार हमारे अंदर यह विचार डालते हैं कि परमेश्वर तुझे भूल गया है, परमेश्वर ने तुझसे मुंह फेर लिया है, तेरी कोई कदर नहीं करता है, तुझे सब भूल गए हैं, तेरा परमेश्वर भूल गया है। यह सब प्रियो नेगेटिव विचार है जो शैतान डालता है। हमें इन विचारों से दूर रहना चाहिए। जब भी आपके भीतर नेगेटिव विचार आए तब आपको इस पर जय हासिल करनी है, तभी आप विजयी कहलाएंगे। प्रियो, आप जीत हासिल कर सकते हैं, आप अपने विचारों से लड़ सकते हैं। प्रियो, आपके नेगेटिव विचार आपके जीवन को नहीं चलाने चाहिए। जब भी शैतान आपके विचारों में नेगेटिव भावनाएं लाए तब प्रार्थना और वचन की सामर्थ के द्वारा उस शैतान से लड़िए, उस नेगेटिव विचार से लड़िए। जब भी आपके विचार ऐसा आए कि परमेश्वर तुझे भूल चुका है, अब बोलिए, मुझे परमेश्वर नहीं भूले हैं, क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। आप बोलिए, मैं प्रभु के लिए बहुत ही अनमोल हूँ। प्रियो, आप जीत हासिल अपने नेगेटिव विचारों पर कर सकते हैं। हार मत मानिए, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ खड़े रहिए। आपका विश्वास बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना चाहिए। आप प्रभु की सामर्थ के द्वारा जीत हासिल जरूर कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्य खुदा हो, आप में ही प्रभु हमारे जीवन की भलाई है। आपके पावन नाम को हम धन्य कहते हैं।
आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हम में से हर एक जन नेगेटिव विचारों से दूर रह सके, नेगेटिव विचारों पर हम जीत हासिल कर सके। प्रभु ऐसी हमें सामर्थ दीजिए, हम हिम्मत के साथ, ढांढस के साथ आगे बढ़ते चले जाए, अंत तक विश्वास योग्य रहें। प्रभु हम आपके सामर्थ के द्वारा, आपके शक्ति के प्रभाव के द्वारा जीत हासिल कर सकते हैं। प्रभु हमें अपनी शक्ति से आज ही भर दीजिए, हमें अपने सामर्थ से आज ही भर दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में जीत हासिल करें और एक विजयी जीवन जी सके। ऐसी प्रभु हमारे जीवन में सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।